एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध सर्ग 11वां। जिस दृष्टि से हरि हर आदि जीवन मुक्त होकर स्थित है, सब कुछ ब्रह्म स्वरूप ही है, इत्याकारक उस दृष्टि का श्री राम जी को उपदेश। यह वर्णन पूर्व में उपदिष्ट ही विषय का पुनः पुनः जो विभिन्न प्रकारों से उपदेश दिया जाता है, वह उपदेश्य विषय के बोध की दृढ़ता के लिए है। जैसे दृश्य फलक अवघात आदि फल की उत्पत्ति पर्यंत किए जाते हैं, वैसे ही दृष्ट फलक श्रवण मनन आदि भी फलोत्पत्ति पर्यंत करने चाहिए। इसलिए भगवान बादरायण ने लिखा है, आवृत्ति रस कृदुपदेशात, अर्थात श्रवण आदि की आत्म साक्षात्कार पर्यंत बार बार आवृत्ति करनी चाहिए, क्योंकि वैसा उपदेश है। इस रहस्यभूत तत्व का आलस्य दोष के परिहार के साथ उत्साह उत्पन्न करने के लिए उद्घाटन कर रहे महाराज श्री वशिष्ठ जी अविद्या क्षय होने पर परिशिष्ट रूप से रहने वाली दृष्टि का श्रवण करने के लिए श्री राम जी को सावधान करते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम भद्र, आत्मस्वरूप के उत्तम परिज्ञान के लिए मैं बार बार इस रहस्य का आपसे कथन अर्थात उद्घाटन करता हूँ, क्योंकि हे साधो, अभ्यास के बिना आत्मभावना कभी उदित नहीं होती। आत्मभावना क्यों उदित नहीं होती, इस पर कहते हैं, भद्र, यह अज्ञान अत्यंत बलवान है, इसी का दूसरा नाम अविद्या है। वह अन्य असंख्य जन्मों से चला आ रहा है, अतएव वह दृढ़ स्थिति को प्राप्त है। अनंत कोटि जन्मों में अभ्यस्त द्वैत वासनाओं से अत्यंत दृढ़ीकृत होने के कारण उसका एक बार के उपदेश से भली प्रकार उच्छेद नहीं हो सकता, यह भाव है। बाह्य और आभ्यंतर चक्षु आदि अत्यंत बलिष्ठ अनेक प्रमाणों से गृहीत होने वाले द्वैत से अभिन्न होने के कारण भी अज्ञान की प्रबलता है, यह कहते हैं। देह की सत्ता दशा में अर्थात जीवन जागृत आदि अवस्थाओं में समस्त इंद्रियों से तथा देह के अभाव में अर्थात मरण प्रलय आदि अवस्थाओं में साक्षी से बाह्य और आभ्यंतर सदा उस अज्ञान का अनुभव किया जाता है। अतः उसने अत्यंत घनीभूत स्थिति अर्थात प्रबलता प्राप्त कर ली है। ज्ञान की सामग्री की दुर्लभता भी दिखलाते हैं। आत्मज्ञान तो सभी इंद्रियों का अविषय है, यानी किसी इंद्रिय से आत्मज्ञान हो नहीं सकता। मन सहित 6 इंद्रियों का क्षय हो जाने पर वह केवल सत्ता प्राप्त करता है। इंद्रियों से जनित वृत्ति का अतिक्रमण कर जो अवस्थित है, वह प्राणियों का प्रत्यक्ष विषय कैसे हो सकता है, क्योंकि वह प्रत्यक्ष वृत्ति का अतिक्रमण कर स्थित है। अतएव पुनः पुनः उपदेश और मनन आदि के अभ्यास की अविद्या रूपी लता की अनेक शाखाओं के छेदन द्वारा सार्थकता है, इस आशय से उपसंहार करते हैं। हे श्री राम जी, हृदय वृक्ष पर लिपटी हुई इस प्रबल अविद्या रूपी लता को ज्ञानाभ्यास रूपी विलास की तलवार के प्रहारों से स्वस्वरूप की सिद्धि के लिए आप काट डालिए। हे राघव, जिस प्रकार राजा जनक जी विदित तत्व होकर भूमंडल में विहार करते हैं, उसी प्रकार आप आत्मज्ञान के अभ्यास में निरत होकर विहार कीजिए। जागते अथवा सोते तथा चलते या बैठते बाहर के व्यवहार रूप कार्य से तथा समाधि रूप अकार्य से विहार कर रहे उस राजा जनक का भी निश्चय मेरे अनुभव के अनुसार ही था। उक्त अभ्यास का ही फल आत्मज्ञान है और उक्त ज्ञान से अभिव्यक्त हुए स्वरूप की ही वास्तव में सत्यता होती है, ऊपर के ज्ञान से अभिव्यक्त फल की नहीं। भगवान नारायण अपने विभिन्न प्रकार के लीलाचरण करने के जिस निश्चय के कारण पृथ्वी पर योनि में यानी गर्भवास आदि क्लेशों में अवतार लेकर भी दुख आदि से संबद्ध नहीं होते, वही निश्चय आत्मज्ञान का स्वरूप कहलाता है। हे राघव, जगदम्बा पार्वती के साथ रहने वाले त्रिनेत्र महादेव जी का या राग वर्जित ब्रह्मा का जो भी निश्चय है, वही आपको भी हो। हे रामभद्र,
देवताओं के गुरु बृहस्पति, दानवों के गुरु शुक्राचार्य, भगवान अंशुमाली सूर्य, चंद्रमा, वायु देवता, अग्नि, महामुनि नारद, महर्षि पुलस्त्य, मैं, अंगिरस, प्रचेता, भृगु, क्रतु, अत्रि, शुक्र तथा इन्हीं के तुल्य अन्यान्य जीवित ही रहकर मुक्त यानी जीवन मुक्त विप्रेंद्रों और राजर्षियों का जो आत्मा के विषय में निश्चय है वही निश्चय आपको हो। श्री राम जी ने कहा, भगवान, जिस निश्चय के कारण ये पूर्वोक्त महाबुद्धिमान धीर सुरगुरु आदि शोक निर्मुक्त होकर स्थित है, हे ब्रह्मन, उसका मुझसे तात्विक रूप से वर्णन कीजिए। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे महाबाहो, हे राजकुमार, हे समस्त वेद पदार्थों के स्वरूप को जानने वाले रामभद्र, जो आपने प्रश्न पूछा है उसका उत्तर स्पष्ट रूप से आप सुनिए। उनका यही निश्चय है, उसी निश्चय को कहते हैं। श्री राम जी को कुछ भी यह भोग्य जगत जाल दिखाई पड़ता है, वह सब माइक अव्यवस्थित स्वरूप का परित्याग कर परमार्थ स्वरूप में अवस्थित निर्मल ब्रह्म स्वरूप ही है। संक्षेप से कथित अर्थ को स्वीकार कर विक्षेप रूप से दिखलाते हैं। ब्रह्म ही चित है, ब्रह्म ही 14 भुवन है, ब्रह्म ही जीव परंपरा है। मैं भी ब्रह्म स्वरूप हूँ, मेरा शत्रु भी ब्रह्म स्वरूप है, सन्मित्र, बंधु बांधव आदि भी ब्रह्म स्वरूप है, तीनों काल भी ब्रह्म स्वरूप है और वह ब्रह्म में ही अवस्थित है। जैसे समुद्र तरंगों की परंपराओं से अपने स्वरूप में बढ़ता है, वैसे ही अनेकविध पदार्थ लक्ष्मियों से यह ब्रह्म इस प्रकार बढ़ता है। समस्त क्रिया, कारक और फल ब्रह्म स्वरूप ही है, इस आशय से कहते हैं। ब्रह्म से ब्रह्म का ही ग्रहण होता है, ब्रह्म के द्वारा ब्रह्म का ही उपभोग किया जाता है। ब्रह्म में ब्रह्म ही विवर्तों से ब्रह्म शक्ति अर्थात माया के द्वारा मानो बढ़ता है। इस दृष्टि से कहीं राग, द्वेष आदि की प्रसक्ति नहीं होती, इस आशय से कहते हैं। ब्रह्म स्वरूप मेरा अनिष्ट करने वाले मेरे शत्रु का स्वरूप यदि ब्रह्म ही है, तो ब्रह्मनिष्ठ के प्रति किसी के द्वारा ब्रह्म में किया हुआ ब्रह्म को छोड़ और क्या हो सकता है। इस परिपूर्ण ब्रह्म में आकाश वृक्ष की नई कल्पित राग आदि दोषों का अवस्थान प्रसंग ही जब नहीं हो सकता, तो जो असंकल्प से नष्ट हो जाने वाले हैं तब उनका बढ़ना ही क्या। परिपूर्ण स्वरूप इस पर ब्रह्म में ही गमन आदि सब कुछ है। चूंकि परिपूर्णात्मक ब्रह्म ही सुखैक रस रूप से स्फुरित होता है, अतः उसमें दुख और सुख कैसे। ब्रह्म ही ब्रह्म में भली प्रकार तृप्त है, ब्रह्म में ब्रह्म ही भली प्रकार अवस्थित है, ब्रह्म में ब्रह्म ही स्फुरित होता है। अतः मैं ब्रह्म से अतिरिक्त स्वरूप वाला नहीं हूँ। श्री राम जी, घट भी ब्रह्म रूप है, पट भी ब्रह्म रूप है, मैं भी ब्रह्म रूप हूँ। यह विस्तृत प्रपंच भी ब्रह्म स्वरूप है, इसलिए मिथ्या राग, विराग आदि की यह कल्पना ही क्या। इस दृष्टि से अत्यंतिक अभय प्राप्ति होती है, यह कहते हैं। भद्र, देह रूप ब्रह्म में मरणात्मक ब्रह्म अपने आप जब मिल गया, तब रज्जु में भुजंग भ्रम की नाई होने वाला दुख मिथ्या कल्पना के अतिरिक्त और हो ही क्या सकती है। इसी प्रकार भोग राग आदि की अत्यंतिक निवृत्ति भी सिद्ध होती है, ऐसा कहते हैं। संभोगात्मक ब्रह्म में देह रूप ब्रह्म के सुखपूर्वक अवस्थित होने पर यह मुझे प्राप्त हुआ, यह व्यर्थ इच्छा किस तरह होगी। हे राघव, जिस प्रकार वीची अर्थात गमनशील तरंग और जल के स्पंद युक्त होने पर भी जल से पृथक कुछ भी नहीं है, उसी प्रकार स्पंद स्वरूप ब्रह्म के होने पर भी त्वत्ता और मत्ता कुछ भी नहीं है। जैसे आवर्त के नष्ट होने पर जल में कुछ भी नष्ट नहीं होता, वैसे ही देहात्मक ब्रह्म में मरण रूप ब्रह्म के प्राप्त होने पर कुछ भी नहीं मरता। जड़ता रूपता के परित्याग से ही सब क्रमों में ब्रह्म रूपता का ग्रहण न करे, इसलिए उसकी जड़ता का निषेध करते हैं। जिस प्रकार चंचल जल रूप में त्वत्ता और मत्ता नहीं रहती, उसी प्रकार परमात्मा में जड़ता रूपता
तथा प्रतियोगी के अप्रसिद्ध होने से तद आवृत्त रूप अजड़ता भी नहीं रहती। जिस प्रकार सुवर्ण में कटक रूपत्व और जल में आवर्त रूपत्व का होना सुवर्ण और जल का एक स्वभाव है, उसी प्रकार जड़ अजड़ रूप होना यह ब्रह्म का ही एक मायिक स्वभाव है। मायिक स्वभाववश ही जीव और जड़ रूप भेद की कल्पना है, इस आशय से कहते हैं यह जीवभूत आत्मा है, यह जड़भूत पदार्थ है। इस प्रकार का मोह अज्ञानात्मा को ही होता है, ज्ञानात्मा को कभी नहीं होता। अतएव तत्ववेत्ता पुरुष को समस्त जगत एकमात्र आनंद रस स्वरूप अनुभूत होता है, यह कहते हैं। जिस प्रकार अंधे पुरुष को जगत अंधकार रूप और सुदृष्टि वाले को प्रकाश स्वरूप प्रतीत होता है, उसी प्रकार अज्ञानी को यह जगत दुख समूह स्वरूप और ज्ञानी को आनंद प्रचुर प्रतीत होता है। जैसे बालक की दृष्टि में रात्रि स्वभ्रांति से परिकल्पित यक्ष वाली और युवा वृद्ध आदि पुरुषों की दृष्टि में विशुद्ध यक्ष वर्जित प्रतीत होती है, वैसे ही ज्ञानी पुरुष को यह जगत एकमात्र आनंदमय ब्रह्म स्वरूप अनुभूत होता है और अज्ञानी पुरुष को अत्यंत दुखद प्रतीत होता है। सदा सर्वदा चारों ओर अवस्थित अमृतपूर्ण ब्रह्मरूपी घट में न कोई मरता है और न कोई जीता है। जिस प्रकार महान सागर में उल्लास विलास होने पर भी तरंग आदि न उत्पन्न होते हैं और न मरते हैं, उसी प्रकार आत्मा में भूत समूह न उत्पन्न होते हैं और न मरते हैं। यह नहीं है और यह है, इस प्रकार की भ्रांति रूपी माया किसी तरह के प्रयोजन के बिना आत्मा के द्वारा आत्मा में ही उस प्रकार भीतर जगत रूप से और तत्त पदार्थों की शक्ति रूप से स्फुरित होती है। जिस प्रकार स्फटिक की अनेक प्रतिबिंबों का ग्रहण करने में योग्यता, संपादक, स्वच्छता, अनेक तरह के प्रतिबिंब और उसके गुण, क्रिया आदि वैचित्र्य के रूप से अंदर प्रस्फुरित होती है। श्री रामभद्र, जैसे जल में तरंगों के कण समूह से घन जल ही स्थित है, वैसे ही अपने आप में जगत की शक्ति के रूप से ब्रह्म ही अवस्थित है। श्री रामचंद्र जी, शरीर के विनाश से ब्रह्म में मृत बुद्धि कैसे हो सकती है, क्योंकि शरीर आदि ब्रह्म से उस प्रकार पृथक नहीं है जिस प्रकार सागर में तरंग आदि जल से अतिरिक्त नहीं है। जैसे जल में जो कण है, जो कणिका है, जो विचि है, जो तरंग है, जो फेन है, जो लहरी है, वे सब जल स्वरूप ही है, वैसे ही ब्रह्म में कल्पित जो देह है, जो इंद्रिय व्यापार है, जो भोग्य है, जो संपत्ति और विपत्ति है, जो हर्ष विषाद आदि रचना है और जो पुरुषार्थ भोग है, वह सब ब्रह्म स्वरूप ही है। जिस प्रकार सुवर्ण से बनी विभिन्न विभिन्न आकृति रचनाएं सुवर्ण से पृथक नहीं होती है, उसी प्रकार ब्रह्म से हुई चित्र विचित्र देहादि संस्थानों की रचना भी ब्रह्म से विभिन्न नहीं हो सकती। अज्ञानियों को वृथा ही उसमें द्वित्व भावना होती है। मन, बुद्धि, अहंकार, तन्मात्रा, इंद्रियां आदि सब ब्रह्म स्वरूप ही है, उससे भिन्न नहीं है। अतः सुख और दुख का अस्तित्व ही नहीं हो सकता। जिस प्रकार एक ही शब्द पर्वत की सन्निधि में प्रतिध्वनि के रूप में द्विरुक्त की नाई शोभित होता है, उसी प्रकार यह, वही मैं, यह चित्त इत्यादि अर्थों को लेकर प्रवृत्त वाणी से आत्मा ही अपनी आत्मा में शोभित होता है। अज्ञात ब्रह्म ही जीव रूपता और जगत रूपता को मानो प्राप्त होकर स्थित है, क्योंकि स्वप्न में अपने आत्मस्वरूप अंतःकरण से आत्मा ही अनेक पदार्थों के रूप में दिखाई देता है। इसी बात को भगवान बादरायण आत्मनि चैव विचित्राश्च ही इस सूत्र से कहते हैं। अज्ञान अत्यंत विरुद्ध असंभावित पदार्थों का निर्माण है, यह लोक में प्रसिद्ध ही है, ऐसा कहते हैं। ब्रह्म स्वरूप से न पहचाना हुआ ब्रह्म उस प्रकार अज्ञान रूप हो जाता है, जिस प्रकार सुवर्ण रूप से न जाना हुआ सुवर्ण मृत्तिका रूप हो जाता है। इसीलिए ब्रह्म अज्ञों की दृष्टि से ही अज्ञान स्वरूप है, ज्ञानियों की दृष्टि से नहीं, ऐसा कहते हैं। ब्रह्मवेत्ता महामुनियों का यह मत है कि अज्ञात हुआ
स्वयं समर्थ महान आत्मा ब्रह्म ही अज्ञानियों द्वारा अज्ञान शब्द से व्यवहृत होता है। ब्रह्म स्वरूप से ज्ञात ब्रह्म तत्क्षण ही उस प्रकार ब्रह्म स्वरूप हो जाता है जिस प्रकार सुवर्ण रूप से ज्ञात सुवर्ण तत्क्षण में ही सुवर्ण हो जाता है। आत्मा समस्त शक्तियों से परिपूर्ण स्वयं ब्रह्म है। वह किसी तरह के प्रयोजन के बिना स्वयं जिस जिस स्वरूप से यानी जीव और जगत रूप से या तात्विक ब्रह्म रूप से जैसी जैसी भावना करता है, भावना के बल पर शीघ्र ही उस स्वरूप से अपने आप को देखता है। इसलिए तत्वज्ञ पुरुष जीव या जगत के रूप में उसे नहीं देखते। यह कहते हैं, कर्म कर्ता और करणों से रहित, कारण से वर्जित, सर्वविध विकारों से शून्य, स्वकीय ज्ञान से अपनी स्थिति में समर्थ महान आत्मा ही ब्रह्म है। यो ब्रह्मज्ञानी लोग कहते हैं। उक्त स्वरूप से ज्ञात न हुआ ब्रह्म अज्ञानियों द्वारा अज्ञान शब्द से व्यवहृत होता है और परिज्ञात हुआ अज्ञान का विनाशक ब्रह्म ही ज्ञान शब्द से कहा जाता है। जिस तरह भली प्रकार अपरिचित बंधु ही अबंधु कहा जाता है, परिज्ञात हुआ वही बंधु शब्द से व्यवहृत होता है, क्योंकि अबंधु भ्रम उससे विनष्ट हो जाता है। उसी तरह प्रकृत स्थल में भी जानना चाहिए। तब जीव और जगत में ब्रह्म मात्रत्व की भावना सहसा सभी को क्यों नहीं होती? यदि कहिए कि वैराग्य नहीं है इसलिए, तो वैराग्य के हेतुओं का ही पहले निर्वचन करिए। इस पर कहते हैं, यह समस्त जगत विचार के लिए अयोग्य है। यो अपने अंदर भली प्रकार निश्चित हो जाता है, तभी वह ब्रह्म भावना उदित हो जाती है, क्योंकि इसी एकमात्र विचारणा के द्वारा अयोग्य शुक्ति रजत में मिथ्यात्व हो जाने से रजत की नाई पुरुष भोग्य वर्ग से विरक्त हो जाता है। जगत के विषय में उक्त विचारणा तत्पदार्थ के शोधन के रूप में पर्यवसित होती है। इस आशय से जगदंश में उक्त विषय को स्पष्ट कहते हैं। द्वैत असत्य है। इस प्रकार भीतर द्वैत में असत्यत्व का ज्ञान हो जाने पर वह ब्रह्म भावना उदित होती है। इसी से द्वैत की असत्यता सिद्ध हो जाने के कारण पुरुष द्वैत जाल से विरक्त हो जाता है। जीवांश में भी वह त्वन् पदार्थ के शोधन रूप से पर्यवसित होती है। इस आशय से जीवांश में उसी को स्फुटतया कहते हैं। देह आदि कार्य कारण संघात मैं नहीं हूँ। इस प्रकार जब भीतर विचार उत्पन्न हो जाता है तब ब्रह्म भावना उत्पन्न होती है। इसी से अहम भाव में मिथ्यात्व सिद्ध हो जाता है और उससे पुरुष विरक्त होता है। पदार्थ शोधक फलभूत अखंड वाक्यार्थ बोध स्वरूप से भी उसका पर्यवसान होता है। इस आशय से उसमें जीव और जगत रूपत्व के बाध स्वरूप लय का स्पष्टीकरण करते हैं। मैं एकमात्र ब्रह्म स्वरूप हूँ। इस प्रकार सत्स्वरूप ज्ञान होने पर ब्रह्म भावना उदित होती है। उस सत्य निज रूप का परिज्ञान होने पर जीव जगत भाव लीन हो जाता है। अखंडाकार ब्रह्म का अवबोध होने पर स्थित भी जगत सदैक रस ब्रह्म स्वरूप ही है, पहले की नाई दुख स्वरूप नहीं है। इस आशय से कहते हैं, उस अखंड वाक्यार्थ के अपरिछिन्न स्वभाव से आविर्भूत हो जाने पर यह सब एकमात्र ब्रह्म स्वरूप ही है, ऐसा जानता हूँ। अपरिछिन्न स्वभाव से अखंड वाक्यार्थ के आविर्भूत होने पर जब त्वम अहम और इदम स्वरूप का बाध हो जाता है, तब पूर्व में प्रसिद्ध सत चित्त प्रिय नाम और रूप ये जो जगतगत पंचरूप वस्तुजात है, उन्हें ब्रह्म रूप से जानता हूँ। मुझे न दुख है, न कर्म है, न मोह है, न कुछ अभिलाषा है। पर ब्रह्म स्वरूप में अवस्थान का परम पुरुषार्थ रूप से वर्णन करते हैं। मैं एक रूप अपने स्वरूप में स्थित शोक शून्य तथा ब्रह्म स्वरूप हूँ, यह सत्य है। मैं कला रूपी कलंकों से निर्मुक्त अर्थात तुम मैं आदि कल्पनाओं से शून्य हूँ। मैं सर्वविध विकारों से शून्य और सर्वात्मक हूँ। मैं न किसी का परित्याग करता हूँ और न कुछ चाहता हूँ। मैं पर ब्रह्म स्वरूप हूँ।
यही नितांत सत्य है। आत्मा में परिच्छिन्नत्व और परोक्षत्व का एकमात्र निराकरण करने के लिए ही त्वम और तत् पदार्थ का परिशोधन किया गया है। उसका अर्थात परिच्छिन्नत्व एवं परोक्षत्व का निराश करने पर आत्मा में जब सर्वात्मकत्व का लाभ हुआ, तब तो रक्त मांस आदि रूप देह आदि भी आत्मस्वरूप ही सिद्ध हुए। अतः उनका निराश करना अपेक्षित नहीं है। इस आशय से कहते हैं, मैं ही रक्त हूँ, मैं ही मांस हूँ, मैं ही अस्थियाँ हूँ, मैं ही शरीर हूँ, मैं ही चिति शक्ति हूँ, मैं ही चेतन हूँ, मैं ही ब्रह्म स्वरूप हूँ। यह निश्चित सत्य है। मैं द्यों हूँ, मैं सूर्य युक्त आकाश हूँ, मैं दिशा रूप हूँ, मैं विविध पृथ्वी रूप भी हूँ, मैं घट एवं पट का आकार हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। यह सत्य है। मैं तृण हूँ, मैं पृथ्वी हूँ, मैं गुल्म अर्थात स्कंध रहित वृक्ष हूँ, अरण्य आदि भी मैं ही हूँ, पर्वत सागर और प्राणियों का समूह भी मैं हूँ। निश्चय ही एकमात्र ब्रह्मैक्य सर्वत्र स्थित है। ग्रहण, परित्याग, संकोच आदि जो प्राणियों के व्यापार है, वह सभी कुछ तथा ब्रह्म में व्यापक रूप धारण करने वाला चिदात्मा मैं ही हूँ। अंकुर, टहनी, प्रतान, शाखा आदि का आविर्भाव चाहने वाले लता, गुल्म, अंकुर आदि के भीतर स्थित रसात्मक शांत पर ब्रह्म स्वरूप चिदात्मा मैं ही हूँ, जिसमें सब कुछ स्थित है, जिससे यह सब उत्पन्न हुआ है, जिसमें सब कुछ तिरोहित हो जाता है, जो चारों ओर व्यापक रूप से विद्यमान है। अतएव जो सर्वात्मक अद्वितीय आत्म स्वरूप से सम्मत है, वही पर ब्रह्म है। यह निश्चय है। चिदात्मा, ब्रह्म, सत, सत्य, रुत इत्यादि नामों से व्यापक चेत शून्य चैतन मात्र स्वरूप ब्रह्म तत्व ही सर्वत्र कहा जाता है। विषय संसर्ग शून्य चैतन्य मात्र स्वरूप निर्मल समस्त भूतों के स्वरूप का अवबोधक सर्वत्र स्थित शांत चिद ब्रह्म का ब्रह्मज्ञानी अनुभव करते हैं। यदि शंका हो कि प्रति पुरुष मन, बुद्धि और इंद्रियों की वृत्तियों का पार्थक्य होने के कारण आत्म चैतन्य में भेद का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, फिर वह अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप कैसे हो सकता है? तो इस पर कहते हैं, मन, बुद्धि, इंद्रियों के समूह तथा समस्त वृत्तियों में अनुगत सर्वविध औपाधिक भेदों का परित्याग कर प्रत्यक स्वरूपात्मक प्रमा का अवभासक अर्थात स्वप्रकाश स्वरूप निर्विकार चैतन्य ब्रह्म ही मैं हूँ। समस्त शब्द, स्पर्श आदि विषय उनके हेतुभूत अर्थात आधारभूत आकाश, वायु आदि तथा इनके द्वारा की गई जगत स्थिति, इन सब की सत्ता का अवभासक अर्थात अस्तित्व प्रकाश स्वरूप स्वच्छ चैतन्य रूप ब्रह्म ही मैं हूँ। मेरा कभी विनाश नहीं है। समस्त वृत्तियों में अनुगत तत्व का उपादन कर रहे महाराज वशिष्ठ जी उक्त अर्थ को ही विस्पष्ट रूप से कहते हैं। अग्नि से निकलने वाले विस्फुलिंगों की अर्थात चिंगारियों की धाराओं की नई वृत्ति रूप उपाधि धाराओं से निरंतर निकल रही चित्त धाराओं की उत्पत्ति स्थानीय प्रत्यगात्मा के स्वरूपभूत प्रकाशात्मक योगियों के द्वारा अनुभूयमान होने पर भी निर्वचन करने के लिए असमर्थ तथा परम अमृतमय यानी सर्वातिशायी आनंद रूप चैतन्य ब्रह्म मैं ही हूँ। इसका भी पहले की नाई उपादन करते हुए उक्तार्थ को ही कहते हैं। अहंकार रूपी अशेष भोक्ताओं के प्रति तत भोग वृत्तियों की धारा रूपी उपाधियों से मधुधारा की नाई निरंतर चू रहे स्वरूप से युक्त निरंतर कुटस्थ के नित्यानुभव आनंदैक रसभूत एक रस स्वरूप तथा निर्लेपक पर ब्रह्म चैतन्य स्वरूप ही मैं हूँ। नित्यम चानुभवामृतम इसका समाधि निष्ठा के अनुभव से उपादन करते हुए कहते हैं। सुषुप्ति के सदृश समस्त विकल्पों से वर्जित उपद्रवों से रहित निर्मल प्रकाश स्वरूप मनुष्य से लेकर हिरण्यगर्भ पर्यंत होने वाले विषय सुखों से
अत्युत्तम सुख स्वरूप चारों ओर से प्रकाशमान तथा वासनाओं से शून्य चैतन्यात्मक ब्रह्म स्वरूप मैं हूँ। संभोगोत्तमम, यह जो पहले कहा उसे उपादान करके अनुभव में चढ़ाते हैं। रसना अर्थात जिह्वा आदि इंद्रियों के द्वारा जायमान मिश्री का टुकड़ा, शर्करा आदि स्वादु पदार्थों का परिज्ञान ईशन मात्र यानी शर्करा रस की जिह्वा से कंठ प्रदेश प्राप्ति पर्यंत स्वल्पतर देश और काल से परिच्छिन्न होकर स्थित रहता है। वही ज्ञान स्वप्रकाश एवं आनंदयिक रस स्वरूप से अपनी परिच्छिन्नता के हेतुभूत चित्त, चैत्य और चेतयिता के ज्ञात हो जाने पर परिच्छिन्न उपाधि की विच्युति दशा में भी च्युतिशून्य आत्मस्वरूप हो जाता है। वही च्युतिशून्य निरतिशयानंदात्मक ब्रह्मस्वरूप मैं हूँ। विषय रूप उपाधि से निर्मुक्त होकर ज्ञान की स्थिति हो ही नहीं सकती, अर्थात अप्रसिद्ध ही है, ऐसी आशंका कर उसे प्रसिद्ध करते हैं। चूंकि कांता में आसक्त चित्त वाले पुरुष को रात्रि में चंद्रमा का उदय होने पर चंद्रमा और कांता दोनों के दर्शन समय में मध्यवर्ती प्रदेश में चिति का विच्छेद अनुभूत नहीं होता, अतः जब तक चंद्रमा का ज्ञान होता रहता है तब तक अविच्छिन्न सत्ता वाला निर्विषयक चैतन्यात्मक ज्ञान स्वरूप ब्रह्म प्रसिद्ध है। तत्व स्वरूप ही मैं हूँ। आकाश में स्थित चंद्रमा में लगे हुए भूमि में अवस्थित पुरुषों के नेत्रों की जो आकाशस्थ अर्थात मध्यवर्ती आकाश प्रदेश में स्थित चित्त शक्ति है, वही निर्मल चिद ब्रह्म है। उदासीन पुरुषों को सुख, दुख आदि आकार वाली अन्य वृत्तियों के अभाव काल में निर्विशेष स्वात्म प्रकाश अर्थात स्वात्म ज्ञान प्रसिद्ध ही है। इस आशय से कहते हैं, मैं सुख, दुख आदि कल्पनाओं से रहित एवं निर्मल हूँ तथा सुख दुखाकार वृत्ति के अभाव दशा में उदासीन पुरुषों को प्रतीत होने वाला सत्य अनुभव रूप जो चैतन्य ब्रह्म स्वरूप है, वही अविनाशी मैं हूँ। किसी एक देश में अवस्थित पुरुष का मन जब अन्यत्र कहीं दूर देश में चला जाता है, तब वह मन अंतराल मार्ग में पतित सामने के पदार्थों का विस्पष्ट प्रकाश नहीं कर पाता। उन पदार्थों का निर्विकल्प साक्षात्कार होता है। मन की उपर्युक्त स्थिति होने पर अंतराल देश में जो निष्पाप यानी विषय संसर्ग से शून्य प्रतीति होती है, वह चैतन्यात्मक ब्रह्म स्वरूप है। वही सर्वव्यापक मैं हूँ। पृथ्वी, जल, वायु और बीजों का सम्मेलन होने पर अंकुर आदि रूप कार्यों में बाहर निर्गमन के अनुकूल जो चिति शक्ति भीतर विद्यमान है, वह व्यापक ब्रह्म है, वही मैं हूँ। स्वयं अपने जड़ स्वभाव में अवस्थित खजूर, निम्ब और बिंब आदि फलों के रस विशेषों में भीतर विद्यमान रसनावृत्ति से अभिव्यक्त हुई प्रकाश स्वरूप जो स्वाद सत्ता है, वह चिदात्मक ब्रह्म है, वही मैं हूँ। इष्ट की प्राप्ति और अप्राप्ति होने पर आनंद और खेद से युक्त जो संविति प्रसिद्ध है, वही यदि शास्त्रानुसारी हुए मनन से विशोधित होने पर आनंद एवं खेद से निर्मुक्त हो जाए तो वह ब्रह्म स्वरूप हो जाती है, ऐसा कहते हैं। मननोदय से विशोधित हुई संवित्ति इष्ट प्राप्ति और इष्ट अप्राप्ति दोनों अवस्थाओं में आनंद और खेद से निर्मुक्त होकर यदि एक स्वरूप हो जाए तो वह चिदात्मक निर्विकार ब्रह्म स्वरूप ही है, वही मैं हूँ। सूर्य का प्रत्यक्ष कर रहे पृथ्वी में स्थित पुरुष का पृथ्वी से लेकर सूर्य पर्यंत विस्तृत हुआ जो चक्षु रूपी सूत्र है, वह यद्यपि विषय प्रकाशन में समर्थ है, तथापि यदि उसके मध्य के तुल्य अर्थात नेत्र और सूर्य दोनों से असंबद्ध मध्यवर्ती भाग के सदृश विषय प्रकाशन से निर्मुक्त हो जाए तो वह शांत, निर्मल, व्यापक परब्रह्म स्वरूप चित्त ही है, वही मैं हूँ। इसी प्रकार जागृत आदि तीनों अवस्थाओं का साक्षी आत्मा ही सुषुप्ति आदि का परित्याग होने पर तुर्यभूत ब्रह्म स्वरूप है, यों कहते हैं। जागृत, सुषुप्त तथा स्वप्न सभी अवस्थाओं में साक्षी रूप से निरंतर उदित उन अवस्थाओं से शून्य आदि अंत से रहित तुर्य स्वरूप विकार वर्जित चिदात्मक ब्रह्म ही मैं हूँ। सैकड़ों खेतों से उत्थित
गन्नों में भीतर स्थित स्वादु रस के सदृश सैकड़ों पुरुषों के भीतर एक रूप से अवस्थित हुआ वही चैतन्यात्मक ब्रह्म है, तद्रूप मैं हूँ। सूर्य की सर्वत्र व्यापक स्वाभाविक स्वच्छ स्वरूप प्रभा की नहीं प्रकाश करने वाली कमनीय चिति ही ब्रह्म है। इन दृश्यमान पदार्थों के रूप से वही विस्तृत हुई है, तत्स्वरूप मैं हूँ। संभोग आनंद रूपी अंश से युक्त अमृत स्वाद की शक्ति से समन्वित अपने एकमात्र अनुभव के स्वरूपभूत जो अविनाशी ब्रह्म है वही मैं हूँ। उसकी नखाग्र से लेकर सभी अंगों में व्याप्ति है और देह का छेद होने पर भी उसका विच्छेद नहीं होता, यह कहते हैं। जिस प्रकार कमल के डंठल में अर्थात मृणाल में विद्यमान सूत्र कमल के सारे शरीर में व्याप्त होकर रहने पर भी गुप्त मुख और छेदन एवं भेदन करने पर प्रस्फुरित रूप होकर दिखता है, उसी प्रकार सारे देह में व्याप्त होकर रहने पर भी गुप्त मुख एवं शरीर के छेदन एवं भेदन होने पर साक्षी होकर स्फुरित रूप होने वाला निर्विकार चिद ब्रह्म मैं हूँ। समस्त जल को आक्रांत करने वाली वायु की गति से गतिशील और छोटे छोटे जलकणों से रूप अर्थात अपना कल्पित आकार ग्रहण करने वाली विस्तृत मेघमाला के सदृश समस्त लोकों का आक्रांत करने वाली वृत्ति रूप उपाधि के स्पंदन से स्पंदमान एवं सूक्ष्म जीवात्मक कल्पित आकार वाली जो विस्तृत चित्त शक्ति है वही मैं हूँ। जिसका सार अनुभव मात्र से गम्य है, जो स्नेह से अर्थात चिकनाहट और उत्कट प्रेम से उपलक्षित है तथा जो दूध में घी की सत्ता की नहीं क्षय रहित चित सत्ता है वही मैं हूँ। जैसे कंकण बाजूबंद एवं केयोर की रचना सुवर्ण में सुवर्ण सत्ता की तरह ही स्थित है, वैसे ही इस देह में सर्वत्र व्यापक चिद ब्रह्मात्मा की जो सत्ता स्थित है वही मैं हूँ। पर्वत आदि पदार्थ समुदाय के बाहर एवं भीतर सर्वदा अनुगत रूप से सत्ता वाली जो चिति है वही मैं निर्लिप्त आत्मा हूँ। निखिल अनुभव वृत्तियों के भेदों का जो स्वाभाविक आदर्श अर्थात दर्पण और जो मललेखा यानी अज्ञान पंक्तियों का अविषय है वह महान चित्त तत्व मैं हूँ। जगत स्वामी होने से जो संपूर्ण इच्छाओं का फल देने वाला है, अग्नि सूर्य आदि तेजों का जो प्रकाशक है और सभी ग्राह्य वस्तुओं के ग्रहण का प्रयोजन रूप होने के कारण जो संपूर्ण उपादेय पदार्थों की चरम सीमा है, ऐसे चिदाकार आत्मा की हम उपासना करते हैं, जो संपूर्ण अवयवों में विश्रांत एवं संपूर्ण अवयवों से परे है तथा जिसका सदा सर्वदा विकसित स्वरूप है, ऐसे चिदाकार आत्मा की हम उपासना करते हैं। घट पट तीर कुआं आदि में सद्रूप से स्थित जरायुज अंडज स्वेदज एवं उद्भिज इन चतुर्विध शरीरों में स्फुरणशील अथवा इन चतुर्विध शरीरों की चेष्टाओं में निमित्तभूत तथा जागृत अवस्था में भी सुषुप्ति की नाई परमार्थतः निर्विकल्प स्वरूप से स्थित चिदाकार आत्मा की हम अभेद रूप से उपासना करते हैं। अग्नि आदि में उष्णता आदि के सत्ता स्वरूपों का चित्त से ही स्फुरण होने के कारण परमार्थतः उष्णता आदि भी चित्त स्वरूप ही है, इस आशय से कहते हैं। अग्नि में उष्णता रूप, हिम में शीतता रूप, अन्न में माधुर्य रूप, छेदन हेतु तीक्ष्ण छुरे में तीक्ष्णता रूप, अंधकार में कृष्णता रूप और चंद्र में श्वेतता रूप चिदाकार आत्मा की हम अभेद रूप से उपासना करते हैं। बाहर एवं भीतर सर्वत्र प्रकाश स्वरूप से विद्यमान अपने आत्म पदार्थ में स्थित और प्रत्यगात्म रूप अर्थात साक्षी रूप होने के कारण समीप में अर्थात हृदय प्रदेश में स्थित होने पर भी अज्ञान से दूर प्रदेश में स्थित हुए चिदाकार आत्मा की हम उपासना करते हैं। मिश्री आदि समस्त मधुर पदार्थों में माधुर्य रूपता को, मिर्च आदि तीखे पदार्थों में तीक्ष्ण रूपता को प्राप्त हुए चिदाकार आत्मा की हम उपासना करते हैं। जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था एवं सुषुप्ति अवस्था में एक रूप से स्थित तुरीय पद और उससे भिन्न अन्य पदार्थों का अतिक्रमण कर परम पद में अवस्थित सभी स्थलों में सर्वदा समरूप से रहने वाले चिदाकार आत्मा की हम उपासना करते हैं। जिसके सभी संकल्प अर्थात मानस कर्म शांत हो गए हैं, जो निखिल कामों से रहित है, जो सभी प्रकार के क्रोध से शून्य है
ऐसे चिदाकार आत्मा की हम उपासना करते हैं। विषय भोग की उत्कंठा से शून्य, प्रयत्न से रहित, चेष्टा से वर्जित, एकमात्र परिपूर्ण तथा अंश और अहंकार से रहित चिदाकार आत्मा की हम उपासना करते हैं, जो सब भूतों के भीतर अवस्थित है, सर्वात्मक होते हुए भी जो दूरधिगम्य एवं एकरूप है तथा जो असंख्य प्रतिबिंब भूत चैतन्यों का अर्थात जीवों का आरंभक है। ऐसे चिदात्म स्वरूप को मैं प्राप्त हो गया हूँ। जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति को करने वाले, त्रैलोक्य में रहने वाले देह रूप मोतियों की माला में व्याप्त तंतु रूप से स्थित चिदात्म रूपता को मैं प्राप्त हो गया हूँ। बाहर और भीतर से अपने द्वारा व्याप्त हुए जगत रूपी पक्षियों को विचित्र बड़े जाल की नाई अपने भीतर फंसा करके गुप्त रूप से स्थित हुए चिदाकार आत्मरूपता को मैं प्राप्त हुआ हूँ, एकमात्र जिसमें यह सब जगत विद्यमान है और जिसमें परमार्थतः कुछ भी नहीं है। ऐसे अद्वितीय सृष्टि काल में सबकी सत्ता का निर्वाहक होने से सद्रूप और प्रलय काल में सबकी सत्ता का निर्वाहक न होने से असद्रूप उस चिदात्म स्वरूप को मैं प्राप्त हुआ हूँ। अत्यंत विश्वास के योग्य अथवा चिदेक रस, पूर्ण रूप, संपूर्ण सुख लेशों के प्रतिष्ठाभूत और सभी प्रकार के विहारों में स्थित उस चिदात्म रूप को मैं प्राप्त हुआ हूँ। स्नेह अर्थात तेल के आश्रयी तथा वर्षाकालीन वायुओं से उत्पन्न भंवरों से न भुजे हुए दीपक की नाई निरूपाधि प्रेम रूप स्नेह के आश्रयी देह एवं प्राणवायु के अध्यास से जनित भ्रमों के द्वारा नष्ट नहीं हुए युक्त अर्थात भ्रांत दृष्टि से उन देह प्राण आदि के अध्यास रूप भ्रमों से युक्त और मुक्त तत्व दृष्टि से उनसे रहित चिद्रूप दीप की हम लोग बाहर एवं भीतर से उपासना करते हैं। कमलिनी की जड़ की नाई हृदय रूपी सरोवर में गुप्त होकर अवस्थित हाथ, पैर आदि अंग प्रत्यंगों के दृढ़ बंधन में सुंदर रस्सी की तरह हेतुभूत तंतु एवं जन समुदाय के जीवन के उपायभूत चिदाकार आत्मस्वरूप को मैं प्राप्त हुआ हूँ। प्रसिद्ध अमृत पदार्थ से इसकी विलक्षणता बतलाते हैं। हे श्री राम जी, जो क्षीर समुद्र से उत्पन्न अमृत से विलक्षण है, जो चंद्रमा में स्थित अमृत से भी विलक्षण है, जो सदा सर्वदा प्राप्त ही रहता है और जो गरुड़ आदि से अपहृत नहीं किया जा सकता, उस सत्य एवं अमृत रूप चिदात्मा की हम लोग उपासना करते हैं, जिसके द्वारा शब्द, रूप, रस, स्पर्श और गंध ये 5 विषय अभिव्यक्ति प्राप्त करते हैं। अर्थात इनका अनुभव जिस साक्षिरूप चैतन्य से होता है, ऐसे परमार्थतः उन विषयों से रहित अतएव शांत उस चिदात्म स्वरूप को मैं प्राप्त हुआ हूँ, जो आकाश मंडल की नाई विस्तृत रूप वाला है, जो अपनी व्याप्ति के द्वारा संपूर्ण लोकों की अभिव्यक्ति करता है। वस्तुतः जो किसी की न अभिव्यक्ति करता है और न आकाश मंडल के सदृश ही है, ऐसे चिदाकार आत्मस्वरूप को मैं प्राप्त हुआ हूँ, जो बड़ी बड़ी विभूतियों से युक्त है और जो अद्वैत दृष्टि से समस्त विभूतियों एवं महिमाओं से रहित है, तथा जो माया शबलित होकर जगत का कर्ता होते हुए भी यथार्थ में अकर्ता है, ऐसे चिदाकार आत्मस्वरूप को मैं प्राप्त हुआ हूँ। तादात्म्य के अध्यारोप की दृष्टि से यह सब जगत मैं ही हूँ, संसर्ग के अध्यारोप की दृष्टि से यह सब जगत मेरा ही है। अपवाद की दृष्टि से तो अहंता के आरोप में निमित्तभूत अहंकार भी मैं नहीं हूँ तथा देह आदि इतर रूप तो मैं सुतरा नहीं हूँ। इस प्रकार अध्यारोप एवं अपवाद से आत्म तत्व को जान लेने वाले मेरे लिए यह जगत कृत्रिम मायामय रहे चाहे अकृत्रिम आत्मरूप ही रहे, दोनों तरह से भी मैं संताप रहित हूँ। 11वां सर्ग समाप्त।